भाई आग इतना ऊंचा जा रही थी, डर का तो माहौल था। देख रहे हैं आप, देखो पेड़ों की हालत देखो। मैं रास्ता खाली कर दो भैया। मानो कम से कम मेरे आइडिया से 3-4 करोड़ रुपए का नुकसान है। 3-4 करोड़। ये पूरे बहुत मतलब इस मार्केट की सबसे बेस्ट दुकानें हैं ये। इनसे ज़्यादा मतलब आर्टिकल आइटम, फैंसी आइटम और बहुत अच्छा चलने वाली दुकानें थी। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग, आपको क्या लगता है? 2 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस का? प्लस। वहाँ से आग ऊपर पहुँची अच्छा। और ऊपर पहुँचने पे फिर हमारी इस दुकान में, आगे वाली दुकान में लगी। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कभी फर्नीचर की दुकानें हुआ करती थी और अभी ये एक जलता हुआ खंडहर में तब्दील हो चुका है। क्योंकि देखिए, कल रात लगभग 10:30 बजे के आसपास यहाँ इस साबेरी फर्नीचर मार्केट में आग लगी और उसके बाद आग इतनी भीषण थी, इतनी खतरनाक थी कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये फर्नीचर मार्केट जो लकड़ियाँ, फोम जो घरों को सजाने के लिए होती है, उसी वजह से इस पूरे दुकान में आग लग गई। और एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि लगेगी आग तो कई घर आएंगी जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हुआ भी वही कि सिर्फ एक दुकान में नहीं बल्कि आसपास के लगभग 8 से 9 दुकानों में ये आग लगातार फैलती चली गई। और उसके बाद जो यहाँ का मंजर था, चारों ओर तबाही। जो आसपास के लोग थे, स्थानीय लोग यही बता रहे हैं कि किसी भी एक भी इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और हुआ ये कि जो ये दुकान के मालिक थे, जो कारोबारी थे, उनका लाखों का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, क्योंकि पूरा मार्केट जो है, मतलब ये लगभग 8-9 दुकानें, और ये अगर आप देखें तो ज़रा सा दाईं तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक गोदाम भी था इन दुकानों का। तो ये गोदाम भी जलकर खाक हो चुके हैं चारों तरफ से। देखिए, अभी कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ इससे जो है धुआं वो निकल रहा है। तो आप इसी दुकान में काम करते थे? हाँ जी, इसी में काम करता था मैं। हाँ। क्या देखा आपने सबसे पहले? तो सबसे पहले ये देखा कि आग उधर, वो जो बच्चे वाले वो नहीं होते टोकरे से, पहले वहाँ पर आग लगी थी। दौड़ के हम इधर से उधर गए सारे, और भी कर्मचारी हमारे सारे साथ गए। और पाइप हम अपना ले गए, वो पानी काम नहीं कर पाया मोटर। वहाँ से आग ऊपर पहुँची। अच्छा। और ऊपर पहुँचने पे फिर हमारी इस दुकान में, आगे वाली दुकान में लगी। उसके बाद फिर इस बीच वाली में आ गई ऊपर ही ऊपर। और फिर इस दुकान में आई। हवा तेज थी, तेज होने के कारण आग तेजी से जली और ऊपर गोदामों में पहुंच गई। अच्छा, उस वाली मकान? हाँ जी, गोदामों में पहुंच गई ऊपर तक। हाँ, हाँ। और आग इतनी तेजी थी कि इधर मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ है, उसके डाले भी जले। आग किसी तरह से बुझ नहीं पाई। गाड़ियां, पहले एक गाड़ी आई, उसमें पानी कम था। फिर बाद में और गाड़ियां आई, उसमें टाइम लग गया ज़्यादा। कितने बजे आई थी गाड़ी? गाड़ी मेरे ख्याल 9:30 के बाद ही आई है। 9:30 के बाद आई? हाँ। तो यानी 10:30 बजे? 10:30 बजे है पानी गाड़ी। हाँ, तो लगभग घंटे 2 घंटे बाद आई गाड़ियाँ? आधे हाँ घंटे जी। बाद। अच्छा। तो अगर टाइम से आती गाड़ी तो बहुत कुछ नुकसान बचा जा टाइम सकता था। से गाड़ी अगर आती तो कंट्रोल कर लिया जाता, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। और आप इसी दुकान में थे उस वक्त? हाँ, इसी दुकान में थे। हाँ। जब आग लगी, शोर मचा उधर से, तो हम सब भाग के उधर गए। कुछ हमारे आदमी उसमें भी काम कर रहे थे, आगे वाली दुकान में, कुछ यहाँ काम कर रहे थे। तो भाग करके गए तो आग जो थी वो ऊपर तक पहुँच गई थी। बुझा नहीं पाए, पानी वानी का भी इंतजाम नहीं था। तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। उसके बाद एक गाड़ी आई, उसमें पानी नहीं था, पानी कम था, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा। फिर बाद में गाड़ियां आई काफ़ी देर बाद, तो गाड़ी इधर गली में नहीं पहुंच पाई। गाड़ी गली में नहीं पहुंच पाई। उधर वहां से उन्होंने जो भी ऊपर ही पानी उधर ही डाला, यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाया। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग, आपको क्या लगता है? 2 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस का? प्लस। ये सारा है। काम हम ये सोफा का ही करते हैं। सोफा का ही काम जी। करते हैं।
कौन सी दुकान में आप काम करते हैं? हमारी इससे बिल्डिंग से पल्ली साइड जो हमारी दुकान है, A to Z वाला गोडाउन है, उसी में काम करते हैं। उनकी इसमें तो रात में डर तो हुआ होगा कि कहीं अगर डर आग का जल माहौल तो जाना भाई तो इतना था, बहुत ज्यादा, क्या बताएं, मतलब आग इससे बिल्डिंग से ऊंची ऊंची जा रही थी, तो डर तो पूरा गांव इकट्ठा था, यहाँ जो आसपास का एरिया है सब यहीं पे इकट्ठा था। सब हम लोगों ने बुझाने की जितनी कोशिश की, जितना बुझा पाए हमने वो हमने किया। शटर तोड़ के, जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले आए, हम लोगों ने सबने शटर तोड़ के और ये आग वाग बुझवाई। अच्छा। हाँ भाई, जितना हो सकता था वो किया हमने। जो हमारे बस में था वो हमने हाँ। किया, बाकी फायर ब्रिगेड वालों ने किया। लेकिन डर बहुत हुआ होगा। बहुत ज्यादा डर भाई, आग इतना ऊंचा जा रही थी, डर का तो माहौल था। देख रहे हैं आप, देखो पेड़ों की हालत देखो कहाँ तक, यहाँ से सब पूरा एरिया लगा है। खड़ा हुआ नहीं जाता इस टाइम जब आग लग रही थी। हाँ, रोड सारा जाम था, यहाँ से इधर सब पब्लिक, बहुत डरावना माहौल था। धुआं अभी भी निकल रही देखिए। धुआं अभी ये बुझी कहाँ है, अभी निकल रही है अच्छे सही तरीके से बुझ नहीं पाई। किस वजह से आग लगी? स्पार्किंग से आग लगी थी यहाँ पार्किंग से आग। शाम के टाइम। उस दुकान से इस दुकान में आ गई, इस दुकान से पूरी मार्केट में आग लग गई। ये डबल मंजिल थी, इसके ऊपर एक फ्लोर और था। अच्छा, एक फ्लोर और था। अभी दो फ्लोर बने हुए थे, सब दो फ्लोर से सिंगल फ्लोर रह गए सब, बहुत आग लगने से। और ये जो बुझा रहे हैं आग अभी भी लगी हुई है मतलब ये अभी हमारा छोटा वाला भाई और ऊपर वाले दुकान वाले बुझा रहे हैं आग को। तो आपकी दुकान भी यही थी? हाँ, हमारी दुकान ये है 11 नंबर शॉप। अच्छा, तो ये सब तो है सेफ? हाँ, वैसे तो सेफ है ये, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। बाकी ये जो सामान यहाँ से दुकान से उतारा था ऊपर से, हाँ। वो सब यहाँ आग में चपेट में आ गया वो सब। ये कितने का नुकसान हुआ होगा पूरा? मानो कम से कम मेरे आइडिया से 3-4 करोड़ रुपए का नुकसान है। 3-4 करोड़ का। ये गोडाउन तो फुल थे। ये पूरे बहुत, मतलब इस मार्केट की सबसे बेस्ट दुकानें हैं ये। इनसे ज़्यादा मतलब आर्टिकल आइटम, फैंसी आइटम और बहुत अच्छा चलने वाली दुकानें थी। तो डर तो आप लोगों में भी होगा कि भाई डर लग रहा है, यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतना टेम्परेचर था आग का यहाँ। ये समझो कि हमने यहाँ से सोफ़े वगैरह सब हटाए, पीछे इतनी दूर रखे हैं 100-200 मीटर। वहाँ से भी ये लग रहा था कि वहाँ से भी और दूर रखने चाहिए। लोगों ने पीछे तक मार्केट खाली कर दी। जिस दुकान को खड़ा करने में सालों की मेहनत लगी, लाखों का इन्वेस्टमेंट लगा, वो चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया। ये किसी का कारोबार बर्बाद हुआ है, किसी की रोजी रोटी छीनी गई है, तो किसी का पूरा सपना ही बर्बाद हो गया है इस आग की वजह से। और देखा जाए तो ये आग एक तरह से हमारे लिए सबक भी है, क्योंकि कई लोग ऐसा बताते हैं कि जो रात में आग लगने के बाद जो दमकल की गाड़ियां आई, तो कई लोग कहते हैं कि वो गाड़ियों आने में लेट हुई, उसके बाद जो है आग इतनी तेज़ी से फैल रही थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। शायद अगर जो है फायर ब्रिगेड जो विभाग है उसकी गाड़ियां अगर 100 समय आ जाती तो शायद नुकसान कुछ कम हो सकता था। दिल्ली एनसीआर के रीजन में जिस तरह से गोदाम के नंबर्स बढ़ रहे हैं, नई नई दुकानें खुल रही हैं, मास लेवल पे खुल रही हैं, उस हिसाब से क्या सुरक्षा इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं? क्योंकि जब तक सुरक्षा के नियम पूरे नहीं किए जाते, इंतजाम पूरे नहीं किए जाते, शायद इस तरह का हादसा और भी होता ही रहे।